importantly, welcome to the platform of Frida Legal Star that will concern with GST and taxation. GST के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में या सेगमेंट में मैं एक इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन के बारे में बात करने वाली हूँ, जहां पे मोस्ट फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई मैम ये बता दीजिए कि हमें पता है कि DRC 07 एक इम्पोर्टेंट पेमेंट मेथड मोड है, पर इसका पेमेंट किया कैसे जाना चाहिए, ये आप हमें स्पेसिफाई कर दें। सो गाइज, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ टू मेक द पेमेंट थ्रू DRC 07। बहुत से ऐसे टैक्स पेयर्स हैं या पर्सनल्स हैं, उन्हें आज भी नहीं पता कि DRC 07 है क्या। सो इन माई टेबल ऑफ कंटेंट, व्हाट इज DRC 07, ये हम स्पेसिफिकली देखने वाले हैं, and how we are going to make payments through DRC 07, that is going to be the part of our respective video. So guys, बिना वीडियो को स्किप किए आप यह ध्यान से देखें कि ये कैसे प्रोसेस होगा। मीनिंग क्या बात करता है, DRC 07 है क्या? DRC 07 एक तरीके से GST के अंतर्गत एक ऐसा पेमेंट मेथड है जिसका यूज आप कर सकते हो ड्यूरिंग एनी ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। किसी भी फाइनेंशियल पीरियड के अंदर अगर आपकी कोई भी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है और आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, कोई इंटरेस्ट है आपका जिसका पेमेंट आपने नहीं किया है, आप पे डिपार्टमेंट ने कोई पेनाल्टी लगाई हुई है जिसका पेमेंट आपने नहीं किया है, या मान लीजिए कोई भी किसी तरीके की लेट फीस स्पेसिफाई हो गई है और उसका पेमेंट अभी तक आपने नहीं किया है, तो ऑल इन सच केसेस आप DRC 07 का मोड स्पेसिफाई कर सकते हैं, चूज करके आप इसे पेमेंट कर सकते हैं टू द GST एंड डिपार्टमेंट। अब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि डिपार्टमेंट ने आपके बिजनेस का ऑडिट किया, इन्वेस्टिगेशन किया है, कुछ रिस्पेक्टिव प्रोसीडिंग से कंप्लाई करी है, जिसके अंतर्गत ये पाया गया है कि भाई कुछ ऐसी टैक्सेबल लाइबिलिटीज है जो जनरेट होके आ रही हैं, पर आपने अभी उसका पेमेंट नहीं किया है, तो आप उसको पे कर सकते हैं विद द मोड ऑफ DRC 07। तो समझ में आ गया होगा कि भाई DRC 07 इज अ सेफर साइड, कि भाई अगर हमें फील हो रहा है कि हमारी गलती से या रह गया है या बाय मिस्टेक ड्यू टू ह्यूमन एरर्स अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है टैक्स की जिसका पेमेंट हमने नहीं किया अभी तक, तो आप उसे इस ग्राउंड पे कर सकते हैं। अब व्हाट इज एग्जैक्टली द प्रोसेस इज, स्टेप्स क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू मेक द पेमेंट थ्रू DRC 07। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू क्लिक टुवर्ड्स द GSTIN पोर्टल। लॉग इन करना है GST पोर्टल पे। साइट क्या है, दैट इज www.gst.gov.in। इस पे जाके अपने लॉग इन क्रेडेंशियल से अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डाल के लॉग इन करना है। बाद में जैसे ही आप इसे लॉग इन कर लेते हैं अपने पोर्टल के अंदर, सर्विस का एक ऑप्शन ऑन टू द स्क्रीन दिखाई देगा। दिस इज द सर्विस ऑप्शन, आप ऑन टू द स्क्रीन देख पा रहे होंगे, दिस इज सर्विसेज। सर्विसेज में क्लिक करना है, यूजर सर्विस के अंदर जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्विस पे क्लिक करते हो, यूजर सर्विस पे क्लिक करते हो, वहां पे एक ऑप्शन दिखेगा DRC 07 ऑप्शन। DRC 07 पे जाके आपको क्लिक करना है। एज यू आर गोइंग टू क्लिक ओवर द DRC 07, आपको एक फॉर्म खुल के आएगा। उस फॉर्म के अंदर आपको सारा अमाउंट स्पेसिफाई करना है जिसका पेमेंट आप करने जा रहे हो। दैट इज यू नीड टू स्पेसिफाई द अमाउंट टू बी पेड, रेलेवेंट टैक्स पीरियड एंड टाइप ऑफ द पेमेंट बताना होगा कि भाई आइदर आपका टैक्स की लाइबिलिटी है या इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है या आप पेनाल्टी पे कर रहे हो या कोई अन्य फीजिबिलिटी आती है। इस कंसर्न में आप चालान को जनरेट कर सकते हैं, या आप किसी अन्य पेमेंट मोड से भी जा सकते हैं। भाई आप NEFT कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं, ई फॉर्म में अपने ट्रांजैक्शन की अकम्प्लिशमेंट कर सकते हो, और DRC 07 की फाइलिंग इस तरीके से कंप्लाई की जा सकती है। मैम अगर पिछले किसी साल में मैं भूल गया हूं किसी भी टैक्स की लाइबिलिटी का पेमेंट करना, तो क्या इस बार किया जा सकता है? डेफिनेटली आप इस मोड के थ्रू जाके डिपार्टमेंट को अपनी टैक्स की लाइबिलिटी पे ऑफ कर सकते। सो गाइस, होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फाइलिंग DRC 07 फॉर्म। ठीक है, फॉर स्टे कनेक्टेड गाइस, फॉर GST के कंसर्न में फ्रिदा लीगल स्टार के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसके बेनिफिट के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।